क्या आप भी ओवर थिंकिंग या फिर ज़्यादा सोचने की बीमारी से परेशान हैं? क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये बातें आम हो चुकी है। हर कोई ओवर थिंकर बन रहा है, हर कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है और इस बीमारी में इतना जूझ रहा है कि हर तरफ आप देख रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या खबरें को सुनने को मिलती है। इसकी एक ही वजह है डीमोटिवेट होना। हर फील्ड में आप देखेंगे कि आजकल बहुत भागदौड़ और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल या फिर यूं कहे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। इस दौर में लोग भाग दौड़ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें निराशा हाथ लगती है तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर ओवर थिंकिंग की बीमारी शुरू हो जाती है। और ये इस कदर से बढ़ जाती है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं या फिर पता नहीं उन्हें कौन सी मेडिसिन खानी पड़ती है और कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तो इस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आज इस पे ध्यान न दें तो फिर आने वाले टाइम पे ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है और इससे निकला जा सकता है। बस इस पे हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है और ये आती कहाँ से है। क्योंकि ये कोई बीमारी तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन हाँ आजकल ये इस कदर से होने लगा है, इस कदर से मानव के मन में हावी होने लगा है कि अब ये धीरे धीरे बीमारी का रूप होने लगा है। बस ये एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत होती है इस चीज़ को और ये एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। क्योंकि ये शुरुआत में सिर्फ निगेटिविटी और डीमोटिवेशन से ही शुरू होती है। मतलब कि जैसे कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं और वो अगर आपका काम नहीं बना तो आप धीरे धीरे थोड़ी सी डीमोटिवेट होने लगते हैं। आपको निराशा अगर हाथ लगती तो आप नेगेटिव हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर और फिर अगली बार उस इंटरेस्ट के साथ उस काम को नहीं करते हैं या फिर उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या फिर आप उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं कि ये तो मेरे लिए था ही नहीं, ये तो मुझसे हुआ ही नहीं, ये शायद ये बेकार होगा या फिर शायद मुझ में ही कमी होगी। और जब आप अपने आप में कमी देख लेते हैं कि यार मैं ही बुरा हूँ, मैं ही बुरी हूँ, या फिर मुझ सिचुएशन पे आने के बाद हम धीरे धीरे ओवर थिंकिंग का शिकार होते जाते हैं। ओवर थिंकिंग की शुरुआत एकदम से कभी भी नहीं होती है। ओवर थिंकिंग की शुरुआत हमेशा धीरे धीरे और छोटे लेवल से ही शुरू होती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं और हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जब ओवर थिंकिंग हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा बीमार जैसा फील करने लगते हैं। हर तरफ हमें निगेटिविटी दिखती है और हमें दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। हमें सारे लोग बुरे लगते हैं, हमें सारे काम बुरे लगते हैं। इसीलिए हमें जो भी काम करना है तो उस पे सबसे पहले अच्छे से थोड़ा सा काम होकर उस बारे में सोचना है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर एट द एंड इसका रिज़ल्ट ऐसा आया तो हमें क्या करना है और इसका रिज़ल्ट अगर ऐसा आया तो हमें क्या करना है। इसीलिए अपने दिमाग में हमेशा उस रिज़ल्ट के बारे में ही सोचें ना कि अगर यही रिज़ल्ट आएगा तभी हम इस पे काम करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भी काम करने पर हमें सबसे पहले उस काम के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में। अगर हम उसके रिज़ल्ट को दिमाग में लेकर काम करेंगे और अगर एंड में अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है तो हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे या फिर हो सकता है कि हमें फिर दोबारा उस हिसाब से मेहनत करने की एनर्जी नहीं आएगी या बोलेंगे कि ताकत नहीं आएगी या फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा अपने मन में दो पहलू लेकर चले कि अगर हमारा काम बनता है तो हमें आगे क्या करना है और अगर हमारा काम नहीं बनता है तो हमें क्या करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके दो ही पहलू होंगे, या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे। और लोग मैक्सिमम दिमाग में यही लेकर चलते हैं कि हम जीतेंगे ही, लेकिन ये भी तो सोचो अगर आप काम कर रहे हो तो या तो अगर आप हारोगे या तो आप जीतोगे। लेकिन आपने जीतने के बारे में तो सोचा, बट हारने के बाद भी क्या करने वाले हो आपने ये नहीं सोचा होता। इसीलिए जब आपके हाथ में हार लगती है तो आप एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं, एकदम से डीमोटिवेट हो जाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे ओवर थिंकिंग के कारण पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में आते रहती है।
इसीलिए हमेशा थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा सा उस काम के बारे में सोचिए जो आप कर रहे हैं, कि सच में आपको इस काम में आनंद आ रहा है। और अगर आ रहा है और इसके बाद का रिजल्ट अगर अच्छा या बुरा आता है तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। तभी देखना कि आप सच में, अगर आपके हाथ में निराशा भी हाथ लगती है तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, या फिर उतना भी बुरा आपके साथ नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। क्या पता कि फर्स्ट टाइम में आपका रिजल्ट नहीं लगा तो सेकंड टाइम में लग सकता है। क्या पता कि आप पहली बार से भी अच्छा काम करें। इसीलिए मैं ये चीज़ अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी बोलती हूँ कि हमें हमेशा पॉजिटिव होकर, और उस काम से पहली बात तो उस काम को या फिर उस जर्नी को हमें एंजॉय करना चाहिए, या फिर उस चीज़ में हमें इंटरेस्ट बढ़ा लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम जर्नी को एंजॉय करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा अपने आप ही अच्छा आएगा। हमें अगर उस काम से प्यार हो गया तो हमें रिज़ल्ट की फ़िक्र नहीं होगी, और जिस दिन रिज़ल्ट की फ़िक्र नहीं होगी और रिज़ल्ट आता भी है तो हमें वो हार्मफुल चीज़ें नहीं देखनी पड़ेगी जब हम पहले देखा करते थे। इसीलिए हमेशा अपने काम से प्यार करिए और पेशेंस रखिए। तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, तो ओवर थिंकिंग अगर किसी को हो चुकी है या फिर ओवर थिंकिंग में जो चला गया है, तो उसको बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो ये सोचना है कि हम ओवर थिंकिंग किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं और ये आया कहाँ से और इसकी शुरुआत कहाँ से हो चुकी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग लोग बहुत ज़्यादा डीप भी चले जाते हैं, और कई लोग ऐसा होता है कि जस्ट वो लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हुए रहते हैं। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो हमें फ्यूचर जो सताती है कि हमारा फ्यूचर, मतलब बेवजह सोचना कि अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगी, अगर वो वहाँ पे उसने कुछ बोला तो मैं क्या रिएक्ट करूँगी या फिर मैं क्या करूँगा, और अगर उसने भी वहाँ पे नहीं बोला तो उसके बाद क्या करना होगा। तो ये सारी जो फ्यूचर प्लानिंग हम लोग जो दिमाग में करते हैं ना, उसके कारण ही हमारे लाइफ में ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें एंटर कर जाती है। इसीलिए कम सोचिए, अच्छा सोचिए। हमेशा पॉजिटिव रहना हम इंसान के हाथ में नहीं होता है। हम ह्यूमन बीइंग हमेशा पॉजिटिव या फिर हमेशा अच्छा सोच नहीं रख सकते, क्योंकि कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। ये होता ही है, ये नेचर है, ये ह्यूमन नेचर में ही है कि कभी अप्स एंड डाउन चलता ही रहता है। इसीलिए कोशिश करें, अगर आप हो गए नेगेटिव हो गए तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को हील करें, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पॉजिटिव रखना, अच्छी बातें सोचना, अपनी फेवरेट प्लेस पे जाना, फेवरेट सॉन्ग सुनना, फेवरेट मूवी देखना, या फिर फेवरेट काम करना, या अच्छे कपड़े पहनना, या कहीं घूमने जाना, या फिर डांस कर लेना। पता है, मेरा तो यही सजेशन है कि जब भी कभी ऐसे डीमोटिवेशन चीज़ें या फिर नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में आए ना, तो सबसे पहली चीज़ तो डांस करना चाहिए अपने फेवरेट सॉन्ग पे, या फिर फेवरेट जगह पे घूमने चले जाए। क्योंकि ऐसे टाइम पे इंसान को अकेले नहीं रहना चाहिए। वो जितना अकेला रहेगा वो उतना ही डीमोटिवेट होता जाएगा। इसीलिए आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें, और वो काम करें जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको आनंद आता है। क्योंकि आप धीरे धीरे खुश रहकर ही खुशी की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर आप ही सोचो आप बहुत ज़्यादा दुख है या बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो एकदम से आप खुश नहीं हो पाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि जहाँ आपका मन लगता हो, जहाँ आपको खुशी मिलती हो, चाहे थोड़ी सी ही मिले, लेकिन जहाँ आपको थोड़ी सी भी खुशी मिलती है ना, आप वो काम करिए। फिर देखना धीरे धीरे करके आपका जो माइंड है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो दुख है वो थोड़ा थोड़ा खुशी में बदलने लग जाएगी, और आप ये नोटिस करेंगे कि आपका जो माइंड है एकदम रिलैक्स हो जाएगा, और जो आप ओवर थिंक कर रहे थे वो नहीं करेंगे। और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि आप रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे कम से कम उठने की कोशिश कीजिए। उसमें थोड़ा सा वॉक कीजिए,
चाहे तो आप कानों में हेडफोन लगा सकते हैं, फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर कोई भजन सुन सकते हैं, कोई पॉजिटिव, आप जैसे कि ऑडियो हुआ, ऑडियो समरी होती है, आजकल कुकू एफएम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये सब सुनते सुनते दिन की शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आप देखना कि आपका जो माइंड है वो एनर्जेटिक हो जाएगी, आपकी जो बॉडी है वो एनर्जेटिक हो जाएगी, आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी और सही वे में आ जाएगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये एक ही टाइम पे या फिर एकदम सडनली नहीं होता, क्योंकि देखो ओवर थिंकिंग भी एकदम सडनली नहीं होता है, वो भी धीरे धीरे करके ही हमारे दिमाग में हावी होता है। तो हमें उससे निकलने के लिए भी एकदम सडन उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि सडन उपाय करेंगे तो आप एकदम से करेंगे और रिजल्ट नहीं आएगा, तो हो सकता है कि आप पहले से ज़्यादा भी डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसीलिए हमें धीरे धीरे इसकी शुरुआत करनी है और धीरे धीरे ही हमें मोटिवेशन या फिर पॉजिटिविटी के तरफ जाना है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बढ़िया उपाय है कि आप सॉन्ग सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने की या फिर सोशल होने की कोशिश कीजिए उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप अकेले रहेंगे तो आपको वो चीज़ें और भी घेरेगी। इसीलिए आप उससे बाहर निकलिए, लोगों के साथ मिलिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा घूमने जाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, खुश रहने की, मतलब अगर मैं कहूँ कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। खुद से प्यार कीजिए, अपने माइंड पे ध्यान दीजिए, अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में तो बहुत ही सोचते हैं, बहुत केयर करते हैं, बट जो मेंटली या फिर इमोशनली हेल्थ होता है हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो इमोशनली हेल्थ अगर हमारी ख़राब होती है तो हमारा सब कुछ ख़राब हो जाता है। फिज़िकल हेल्थ के चलते तो सिर्फ फिज़िक ही हमारी ख़राब होती है, लेकिन अगर जिस दिन मेंटल या इमोशनल हेल्थ हमारी ख़राब होती है तो उस दिन हमारा मन और शरीर दोनों ही बीमार होना शुरू हो जाता है। इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है, हमारे शरीर का नुकसान होता है, हमारे मन का नुकसान होता है, क्योंकि अच्छा मन अगर होगा तो शरीर भी अपने आप अच्छा हो जाएगा और अच्छे मन में ही हम हर सारी चीज़ें कर सकते हैं, अच्छे मन से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारा मन अगर खुश नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ कर नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, भगवान भक्ति में लगिए। और हाँ, एक चीज़ है कि आप ग्रेटिट्यूड कीजिए। आज आप हताश हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं बना, ठीक है, बट ये भी तो सोचिए कि इसके पहले आपने क्या क्या अच्छा काम किया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि लोगों से नहीं हुआ होगा, लेकिन वो काम आपने किया था और उसका आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिला था, लोगों ने आपकी तारीफ की थी। या फिर हो सकता है कि आप उस टाइम में बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, तो आप उस टाइम को इमेजिन कीजिए, उस पल को देखिए कि आपने वो चीज़ भी पाया है जो लोगों ने नहीं पाया, आपने उस काम को कर दिखाया जो लोगों ने नहीं कर दिखाया। या फिर हो सकता है कि आपकी कोई छोटी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, या फिर कोई चीज़ आपने खरीदी होगी, या फिर किसी के चेहरे पे आपने स्माइल लाई होगी, या फिर खुद के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा। तो आप उस मोमेंट को सोच सकते हैं कि यार हाँ, मैंने भी अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो आप उस चीज़ को सोचिए और उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, मतलब शुक्राना मानिए, थैंक यू बोलिए खुद को कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया। ग्रेटिट्यूड फील करना खुद में एक पॉजिटिविटी लाता है, और ये पॉजिटिविटी आप सोच नहीं सकते कि हमारे मन में कितनी सारी खुशियाँ लेकर आता है। ये ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है। ग्रेटिट्यूड होना, ग्रेटिट्यूड फील करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारी लाइफ में ये एक चमत्कार की तरह काम करता है। किसी भी चीज़ का ग्रेटिट्यूड फील करना एक हमारे लिए वरदान साबित होता है। आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे काम किए थे, उसके लिए थैंक यू। मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके लिए भी थैंक यू। आप भगवान का थैंक यू बोल सकते हैं। जिस दोस्त ने आपके लिए काम किया या फिर आपको जिसने हेल्प की, आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं। आप खुद को भी थैंक यू बोल सकते हैं अगर आपने अच्छा काम किया हो खुद को लेकर या दूसरों को लेकर।
दूसरे के चेहरे पे खुशी लाई हो तो उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। फिर आप देखना कि आप खुद में ग्रेटिट्यूड अगर फील करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है वो कैसे चेंज होगी। और आप कोशिश कीजिए कि कल से बेहतर आज जीने की और आज करने की सोच अगर रखते हैं तो आप देखना कि आपका दिन जो है और भी सुंदर होता जाएगा और आप खुशी से आज के पल को या फिर प्रेजेंट मोमेंट को खुशी से जिएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि कल जो गया वो गया, उससे अच्छा हम आज करेंगे और दुगनी खुशी से करेंगे। और रिजल्ट के बारे में कभी भी नहीं सोचना है। रिजल्ट के बारे में सोचने से ही मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है। इसलिए रिजल्ट के बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे और जिस काम को हम कर रहे हैं हम उसके बारे में सोचेंगे और अच्छा फील करेंगे, ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो ओवर थिंकिंग होती है हर चीज़ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर वो कम हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये जो ओवर थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ओवर थिंकर से हमें अच्छा थिंकर बनना है, पॉजिटिव थिंकर बनना है। आप चाहे तो पॉजिटिविटी या फिर हमारे लिए कि हमारा दिन में क्या करना है तो 5 अच्छी चीज़ें हम बुक में या फिर अपने मोबाइल में ही लिख सकते हैं कि आज हमें कौन सी 5 चीज़ें हैं जो अच्छे से करना है, खुश होकर करना है। तो इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब 5 अच्छी चीज़ें जो हमें दिन में करना होता है उसका एक लिस्ट बनाइए और उस काम को करिए। और अगर आप कर सकते हैं सोने से पहले कि आज मैंने ये अच्छा काम किया, आज मैंने ये अचीवमेंट किया, अगर आप इसको नोट डाउन करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में वो एनर्जी, एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी, अलग सी खुशी आने लगेगी और हर चीज़ आपको ईजी लगने लगेगी। क्योंकि अगर आपको काम आसान लगने लगा तो आपको काम से प्यार होने लगेगा और जिस दिन आपको काम से प्यार होने लगेगा ना तो उस दिन आपको रिजल्ट की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अपने आप ही आपके फेवर में होगा। तो आप हमेशा अपने आप पे काम कीजिए, अपने मन पे काम कीजिए और जो भी आप दिन में काम करने वाले होंगे तो उसकी एक लिस्ट बनाइए। हो सकता है कि वो खुद के बारे में हो। इसीलिए दिन की शुरुआत ही आपके पूरे दिन की जर्नी बताती है कि कैसी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।